ये दीदी ओए आज देखी अभी तो चिड़िया की तरह लग रहा है। कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि ऐसे रखा होगा तो हरियर 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 रहा हो लटन कर ले हो रुक हो निकालना हो। आप पहले ऐसे नहीं थे ये ठीक क्या मतलब जैसे अभी निकालना हो बोल लेती हूँ जब मूड में आता है मेरे को कोई बात नहीं है। गाँव के मेरे को दोनों भाषा आती है। मैं अपने गाँव में प्रॉपर नहीं आती मेरे को भोजपुरी है। हाँ मेरे को भोजपुरी में बट मेरे को आता है ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के बोल देती हूँ। इसमें तो कल टाइम का चलो मलाई पहले मैं मलाई रोटी में डाल के चीनी डाल के खा जाती थी। उसके लिए मेरे मम्मी मुझे तो फिर मारती थी सब ते खइबे त और लोग का खाई। जियरा के जरी रह कोई प्यारा कोई मासूम सस्ते मेरे को नहीं सस्ते में शादी बनेगी सस्ते में शादी बनेगी कैसे नहीं ना सस्ते में को बता के थोड़ी चलेगा तो क्या कहते हैं आज इसको बहुत सारा हो देना है बक्सा बक्सा ये सारी चीजें नहीं ये सब चीजें तो नॉर्मल होती है। तो क्या सोचते हैं पैसा पैसा हगिंग उठेंगे पैसा पैसा वाओ ये देखना कितना सुंदर है ऐसा मेरी फ्रेंड बना देगी उसे सब कोई सा भी डिजाइन दे दो कोई सा भी डिट्टो बना के देगी तुम। हाँ लगाती है बारीक सी बारीक चीजें बनाती है उसके हाथ ही बारीक है उसका हाथ ही बारीक है मेहंदी का खुद ही बारीक नहीं उसका हाथ बारीक है। अरे आज की भी बात होती है भाई कितनी भी अच्छी मेहंदी ले लो तुम कितनी भी अच्छी क्लिप ले लो मुझे तो खूब पकड़ने ही नहीं आती है बहुत अच्छी नहीं आती है जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा नेचर कि आई एम नॉट सीरियस एंड टॉपिक कोई सा भी टॉपिक हो मैं सीरियस नहीं रह सकती। तो हम किचन में भी ऐसी कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं और भाभी ने एकदम से बोला कि पापा की शादी के बारे में सोचते। तो मैंने कहा हैं पापा सोचते हैं और पापा से कोई और बोलता है मेरी शादी के लिए कि उसकी शादी का सोचो या कुछ भी मेरे पापा ना उनसे झगड़ा कर लेते हैं कि अभी उसकी उम्र नहीं है कुछ भी मगर घर में वो ज़रूर बात करते शायद वो मुझे देखकर ऐसा करते होंगे। हमें मजाक कर रहे थे कि क्या सोचते हैं देने के लिए बक्सा वक्सा ये सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। हर पिता अपनी बेटी को सोचता है क्या दे दूँ क्या ना दे दूँ। तो ऐसी मजाक चलती रहती है और मैं सीरियस नहीं रहना चाहती क्यों रहूँ। ऐसे कुछ होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर सीरियस रहने लगे ना तो क्या कहते हैं कि आप फिर कुछ ज़्यादा ही सीरियस मोड पे चले जाते हो जो आप इतनी छोटी बातों को भी पकड़ के बैठ जाते हो। तो लाइफ एंजॉय करते रहो मस्त रहते रहो और मेरी तरह तो बिल्कुल काम करो कुछ करो डांट खाते रहो बस दांत फाड़ते रहो। लोगों ने बोला झाड़ू को ऐसे सुला इस पे रख देते हैं इसमें भी बोलेंगे कि आप लोग ज़्यादा ज्ञान लगाते हैं। हाँ अब अच्छा लग रहा है हमारा झाड़ू। हमने आपकी ये बात मान ली है कूड़े वाला बाल्टी यहाँ होना चाहिए उन लोगों ने बताया है। अगर वो लोग बोलते सीढ़ी उठा के उधर रख देते ये भी बोला कूड़े वाला बाल्टी हाँ कहाँ रखे सीधा रेडी
हाँ नाइस लुक लग रहा है। अच्छी लग रही है। टीवी बंद कर दी। लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का कमरा कहाँ है। हमें क्या बताऊं, हमारा कोई कमरा नहीं है। बता दो, ये हमारा कमरा है। हाँ ये हमारा कमरा है। ये अच्छे से नहीं दिखाया था, ठीक है। ये बेड है, इस पे मैं और मम्मी सोते हैं। मम्मी मेरे को तो साइड में दबा देती है। ये सब में यही फैल के सोती हैं। ऊपर से कोहनी मारती रहती है। इधर आ जा प्लूटो। करवटें बहुत लेती है मेरी मम्मी, दबा देगी मेरे को एकदम। तो मैंने सोचा मैं आते ही ब्लॉग बना लूं। कैसे हैं, ए चुप रही रहुआ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। आपने मेरे इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया और मेरी भाभी को बोले विथ मेकअप विदाउट मेकअप। नो देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। बस ये पिंपल हो गया कर के फोड़ देले बनी। वोट देकर आई हूँ। पता है मैं आपको एक चीज़ बता दी। 2 जगह बटन दबाने थे 2 वोट देने के लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि किस किस का हो रहा था, मैं पता नहीं। तो एक पार्षद का हो रहा था और एक और किसी का हो रहा था। चलो छोड़ो, वो ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। तो हमने अपनी भाभी को भी बोला कि भाभी आप भी जाओ। भाभी गई और एक बटन दबा के आ गई। ए तुम क्यों बता रही हो? अभी मैं देखो बाल ऐसे चिपटा अरे वो क्रिसमस वाले दिन नहीं पहने थे। ये कान का ये मैंने बनाया है खुद से। अच्छा लग रहा है अंदर। नहीं फोटो खिंचा रहा है। अभी पहले चलता था पफ वाला, तो चलो मेरी भाभी ऐसे पफ बना लेती थी पूरा। अब चिपटा चलता है तो हम चिपटे में हम खुश है कि चलो कोई डिज़ाइन नहीं करना होता, चुपचाप रख लो। अच्छा भी लग रहा है ना। लोगों को लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। पहले बहुत वो पफ चलते थे। लड़कियां पता है क्या करती, यहाँ से ऐसे करती थी, ऐसे पुक देने फैला लेती थी। पहले जब पफ चला था तो किस किस ने पफ बनाया है वो कमेंट में जरूर बताना। मेरी भाभी ने भी बनाया था। मैं भी पहले बनाते थे, जब मैं 10th 9th में थी तब बनाती थी मैं। पर हमारे स्कूल में बना के जाने नहीं देते थे, घर पे बना लेती थी कभी कभी। और यहाँ भी आई थी तो बनाती थी, मगर हम लोग, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरी मम्मी को भी। तो हम लोग कहते हैं आपके फेस पे सिंपल डिज़ाइन अच्छा लगता है। अब ये मत बोलना कि अब वो क्या कहते हैं हेयर स्टाइल भी इनको अपने मन से नहीं बनाने देते। ऐसे ही मेरे को पूरा वो बना रखा है। कोई बात नहीं, ज्यादा मत बोला करो, ये बहुत अच्छी है। इतना भी नहीं बोलना चाहिए। डाल दिया है वीडियो। डाल दिया है। हेलो कैसे हो? हेलो थैंक यू बोलो थैंक यू मौसी। बोलो थैंक यू। ये तो बमनी से छोटी है ना, कितने साल की है ये? 2 साल। तो उसी के जितनी है। ये अभी मैं ऑफिस आई हूँ, मैंने सोचा था। हेलो करो, ये हेलो देखो मेरे घर कौन आया है। बर्थडे गर्ल आई है। बर्थडे कल आया। बोलो बर्थडे है मेरा, बर्थडे बोल दो बर्थडे। बेटो चाय पानी मैं लेकर आऊं। नो डॉगी का आ गया। प्लूटो अरे कुछ नहीं, सुंदर लड़कियों को कुछ, ये तो प्लूटो सुंदर लड़कियों को कुछ नहीं करता। ऊपर ये सुंदर लड़कियों को कुछ नहीं करता बेटा। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। पाई दे दो पाई। अच्छा अपना नाम बताओ क्या है? बोल दो नन्नी, बोल दो नन्नी। मैं चुम्मी लेके चला जाएगा ये। ओए बाय। टंकी में मेरे को नहीं बैठना, जाओ आप लोग। मेरी भाभी की फ्रेंड की बेटी की शादी है, वो वहाँ गए हैं अभी, है ना। मैं ऑफिस से आई थी इसलिए मैं जान नहीं पाई। देखो ये कान का मैंने, भाई कान के ना अगर आपके पास 2-4 हो तो मैंने क्या किया, ये किसी और के कान में सॉरी बोलती पता नहीं क्या हूँ, बकलोल आदमी नहीं होता वो हूँ मैं। मतलब अच्छा चीज़ बोलना चाहती हूँ और ऐसे हो जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ।
का है ना, ये किसी और ईयरिंग्स में ऐसे था, ये लगा हुआ ऐसे था, तो फिर मैंने उसमें से इसको निकाल के ऐसे बना लिया टॉप्स। अच्छा लग रहा है एंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते हैं, मगर मैं सीरियस मोड पे बहुत कम रहती हूँ, ये तो मैंने आपको बोला था। जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि मुझे सीरियस होके दिखाना है, क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हो तुम कामनी दीदी और आरती दीदी की तरह बिल्कुल नहीं हो, तो वैसे भी सब लोग एक जैसे नहीं होते यार, सबका नेचर एक जैसा सिमिलर हो ही नहीं सकता, सब अलग होते किसी ना किसी चीज़ में। मैं थोड़ी कैसे फंकी टाइप का जो सीरियस मूड पे रहना ही नहीं है। अगर सीरियस मूड चल भी रहा हो ना तो मुझे हंसी आती है, ये बात है। मैंने हंसने वाली इमोजी इसलिए लगा रखी थी क्योंकि सही में मैं बोलती क्या हूँ और मुझे बोलना क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। मेरे को बोलना चाहिए था कि भाभी अपनी फ्रेंड की बेटे की बर्थडे में गई और मैं कह रही हूँ उसकी शादी में चली गई है। वाह, खाएंगे माँ बेटी मिलके। बस दिखाया है हमने कटोरे में, इतने बड़े कटोरे में हम स्टाइल ही मारते, छोटे छोटे कटोरे में रख के स्टाइल मार के भी। एक चीज़, मेरी क्यूट सी बॉटल देख रहे हो कितनी अच्छी है, इसका लिंक नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, ये मैंने मार्केट से खरीदा है ऐसी, ये 99 रुपए का है बस ऑनली, पर मैं सस्ती चीज़ें और दिखने वाली अच्छी चीज़ें खरीदती हूँ। अच्छा है ना, वैसे गंदा हो जाएगा ये कलर। हाँ ये वाला हो जाएगा। नमक कम डालेंगे। आप नमक ज़्यादा खाते हो। प्लूटो पापा इस कैमरे में मैं अच्छी लगती हूँ ना? हैं? मस्त। पापा मेरे दांत में पिन लगवा दो। निकला नहीं है थोड़ा सा, बिया होने में दिक्कत होगा, बुझ गए? दहेज कम देना है तो भाई दांत में पिन लगवा दो। चाय बनाना है पापा, चाय। मैं हमेशा अपने घर में चाय बनाती हूँ, तो जो भी लड़कियां हैं वो प्लीज़ चाय बनाना ना सीखे, उनको बस चाय बनाने के लिए याद किया जाता है। और मेरी भाभी श्री पार्टी में गई है इसलिए वो मेरे ब्लॉग में नहीं है अभी। नेता काशीराम के जमाने में पैसा ही थोड़ा कम है, बाकी तो आप मुझे 10,000 रुपए दे के देखो और उसको चुटकियों में उड़ा। 20,000 मिला नहीं, चुटकियों में कर दिया काम अपना। मायावती की उम्र सिर्फ 46 वर्ष थी। मतलब मैं सोचती हूँ ना, कोई नहीं नहीं पहचानेगा, जब पैसा नहीं होगा किसी को कोई पहचानेगा नहीं, पहचानने से मना कर देगा। अधिकारी घोषित कर दिया था। मैं सोचती हूँ मैं अच्छे अच्छे इयरिंग्स वगैरह ऐसे डिजाइनर पहनूं, परिवार ये लोग ऐसे लोग कहते बहुत बड़ा आदमी हो गई, हो सकता है कि तो मायावती सुंदर नहीं लगूंगी मैं? कपड़ा पहनने से वो कितना कुछ पहिरा दे तो हम कुत्ते बनी, कुत्ता कपड़ा बनी। पहनने से अच्छा हो जाएगा, कलम से अच्छा होता है लोग। तो हमें बेइज्जती मत करो और यही उनकी सबसे बड़ी गलती। पापा, मेरे दांत में पिन अब लगवा इसी दो। परिवार में अरे दांत इतना कोई ये नहीं है, कमजोर है से दिख रहा है, कोई दांत बाहर नहीं है, उतना दांत बाहर नहीं करता। दहेज ज्यादा मांगेंगे लोग, हमेशा के लिए दूरी बना दी। मांगेंगे। देखिए आकाश आनंद की एंट्री कैसे हो गई, पत्नी की एंट्री कैसे हो गई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं पापा मेरी शादी जाएगी, आपको दुख होगा? क्या वाला दुख नहीं, मतलब मेरे जाने का गम होगा आपको? गम किसको नहीं होता है। साफ सफेद रहने वालों में, पसीना बहाने वालों के, कुछ करने के लिए, बदलने के लिए, जो खुद को मैला आरती जा रही तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। देश के लिए मैं तो बहुत रोई थी। आरती ना बहुत रो रही थी वो, शादी हो रहा था तभी से, जबकि वो नजदीके में है। मेरा शादी आप कहाँ कर दोगे, बहुत दूर करोगे क्या? मजाक मजाक में बात करते करते पता नहीं कब मैं सीरियस टॉपिक पे आ गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। शादी की बात जब भी मैं सुनती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं चली जाऊँगी सबसे दूर। शादी चीज़ ना मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती है, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़, और मैं नहीं चाहती कि वो बहुत जल्द आए मेरी लाइफ में। बस इसी चीज़ के लिए मैं दूर रहती हूँ, कि और कुछ